this as well. So, what do you think how present politics is different from the decades in back? Thank you very much from Calcutta. It is my opportunity, it is my good luck that you people are just with me, and for my opinion and for Calcutta visit, it is very different from other states where I used to go. वैसे मैं हिंदी जानने वालों के लिए भी साथ साथ मैं अपनी बात कहता रहूँगा. दरअसल आपने जो क्वेश्चन किया है कि प्रेजेंट पॉलिटिक्स में और जो पहले की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है. अगर अब मैं इस तरह से देखूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन इसको कहते हैं कि एक छत्र राज्य होना, वो किसका? मिसेज इंदिरा गांधी का. और उन्होंने बहुत कई सालों तक, करीब करीब 15-18 साल तक कंटिन्यू वो प्राइम मिनिस्टर रही. और उस वक्त जो सिनेरियो थी, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स थी, वो एक तरफ से एक ही व्यक्ति के लिए सेंट्रलाइज थी. तो पॉलिटिक्स का मतलब पार्टीज़ नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी, वो कांग्रेस हुआ करती थी. जो छोटे छोटे पार्टीज़ थी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे और डिफरेंट हो पार्टीज़ हो, उनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं हुआ करता था. तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहले की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे चेंजेस आए. अब चेंजेस को आप इस तरह से देखें, जैसे चेंज आए आपके इमरजेंसी के दौरान. इमरजेंसी के बाद में जो चेंजेस आए उसमें ऐसा रहा कि बहुत सारी पार्टीज़ को एक होने का मौका मिला, क्योंकि फिर मिसेज इंदिरा गांधी के जो उन्होंने इमरजेंसी लागू किया था, इस पर लोगों के ख्याल अलग अलग हो गए थे और लोग इससे बदजन थे, यानी उससे बहुत एनॉयड थे. इसलिए लोगों ने बहुत हिंदुस्तान लेवल पर, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर उन्होंने डिफरेंट पार्टीज़, जो क्षेत्रीय दल जिसको कहते हैं, जो लोकल पार्टीज़ थी और उनके रीजनल पार्टीज़ थी, उनको उसका डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे बहुत सारी पार्टीज़ हो गई. तो पहले की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में ये है कि इसमें पार्टीज़ ज़्यादा हो गई हैं, पहले पार्टीज़ कम हुआ करती थी. Yeah, exactly, sir. Sir, I would also like to ask that how fair politics could play a vital role in the building of developed society. Ma'am, it's a very difficult question what you asked here. What is the fair politics? And fair politics तो जो बहुत गंदी पॉलिटिक्स इस हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है, वो भी कहेगा कि मैं बहुत फेयर पार्टी के तरफ हूँ और बहुत फेयर मैं काम कर रहा हूँ. अब मुझे ये देखना होगा कि फेयर मीन्स होता क्या है. दरअसल फेयर तो हमें ये देखना होगा कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो जो आम जनता है उसे तकलीफ ना हो. वो फेयर, हम ऐसी पॉलिटिक्स करें, ऐसी राजनीति करें जिससे लोगों के जहन में टूट न हो. देयर इज़ नो, एक लफ्ज़ है उर्दू का, शिगाफ होता है, यानी टूटना होता है. तो अगर किसी बीच में रिफ्ट होता है तो मैं समझता हूँ कि वही एक सबसे ख़राबी चीज़ है, ख़राब बात होती है कि कहीं टूट न पैदा हो. इसलिए फेयर पॉलिटिक्स के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि फेयर लोगों को होना चाहिए, इसमें एजुकेटेड होना चाहिए. और एजुकेशन का डेवलपमेंट जो जिस तरह से लोग कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ साथ उनके संस्कार वापस जा रहे हैं. संस्कार जो घर के अंदर होने चाहिए, वो संस्कार दूर होते जा रहे हैं. इसलिए मैं एजुकेशन के साथ साथ मैं तरबियत की बात करूंगा, यानी संस्कार की भी बात करूंगा. अगर संस्कार नहीं है तो शायद ये मुश्किल बात है कि हम फेयर पॉलिटिक्स कर सकें. जी बिल्कुल सर. Sir, according to you, is it true that the priority differs from the state to state when the elections are held? Very nice. Your question is very nice. Really, I appreciate your question. देखिए, आप सच कह रही हैं. देखिए, हिंदुस्तान में अगर पूरे अगर कश्मीर से कन्याकुमारी देख लें और उधर आसाम से लेकर के आप गुजरात तक देख लें, तो हर स्टेट की अपनी अपनी एक रिकॉग्निशन है, उसकी पहचान है, उसकी एक अलग सी एक तरकीब है. और वो हर तरह से लोग वहाँ की आवाम जो होती है, वहाँ के लोग जो होते हैं, वो डिफरेंट ख्यालात के होते हैं. अब नोशंस उनके अलग अलग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं. अब देखिए, अगर आप देखें कि साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेसी रेट है उनकी ज़्यादा है, तो नेचुरली उनका सेंस ऑफ पॉलिटिक्स वो ज़्यादा अच्छा है. तो उनके जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा होती हैं. एज़ कम्पेयर टू अगर आप देख लें बिहार में, तो वहाँ पर जातिवाद का ज़्यादा इलेक्शन होता है, आज भी होता है. इसी तरह मध्य प्रदेश में है. इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जातिवाद से जुड़ा हुआ इलेक्शन होता है. लेकिन स्टेट्स वाइज अगर हम देखें तो केरल के अंदर देख लें, तमिलनाडु के अंदर देख लें,
हमारे यूपी के अंदर देख लें, चाहे पंजाब में देख लें, चाहे आप ऑलराउंड आप घूम आए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो हर स्टेट की अपनी अपनी पहचान है, वो अलग अलग ढंग से उनके प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जैसा पढ़ा लिखा स्टेट होगा, जहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, वैसे ही वहाँ की पॉलिटिक्स होगी और वैसा ही उसका रिजल्ट हुआ करता है। Thank you, sir. Sir, last but not the least, according to you, can college student play vital role in election में? Oh, what a question! Really a very nice question. वैसे चूँकि मैं कॉलेज से मेरा संबंध है और जाहिर है कि मैं कॉलेज में कई सालों से रहा हूँ और हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका तो बहुत ही अच्छा है। और खैर आप सब इस कलकत्ता के स्टूडेंट भी हैं और आपने इस तरह से इंटरव्यू मेरा किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कम से कम ये कि आप सब भी पॉलिटिक्स में अपना किस तरह से इंटरफेरेंस हो और कैसा बेटर पॉलिटिक्स प्ले किया जाए, इसके लिए आप सब चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो कॉलेज स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, जहाँ पर भी लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके एक जैसा क्लब सिस्टम बनाएं। वो सारे क्लब सिस्टम बना करके फेयर पॉलिटिक्स के लिए उनको एक स्टेज दिया जाए, आकर के अपनी बातें कहें और उनके जजेस हों कि कौन बेहतर वो बोल रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन किसका कंस्ट्रक्शन बेहतर है, कौन कॉन्क्रीट है, बेहतर बातें कर रहा है, जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो, पॉलिटिक्स के लिए सेहतमंद हो। ये सारी बातें अगर हम मंच के हिसाब से रख करके स्टूडेंट के खासतौर से इंटरमीडिएट और ऑनवर्ड्स डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इन सब स्टूडेंट्स को लेकर के उनको मंच दिया जाए, स्टेज दिया जाए और उनको बातों की कहने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक युवा ब्रिगेड पैदा होगी और वो सब मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर एक नई रोशनी, एक नया राह दिखाएंगे इस पॉलिटिक्स को। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच।